रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल से और एक रमज़ान हमारे ज़िंदगियों में अता फ़रमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रमज़ान की इबादतों को कबूल फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का पहला आशरा गुज़र चुका है। पहला आशरा रहमत का है, दूसरा आशरा मग़फ़िरत का है। अब हम दूसरे अशरे में, मग़फ़िरत के अशरे में चल रहे हैं। अल्लाह इसको कबूल फ़रमाए। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं, तरावे पढ़ते हैं, एतिकाफ़ में बैठते हैं, सदक़े फ़ितर अदा करते हैं और अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं। तो मुसलमानों के सामने बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग बहुत से मसाइल के ताल्लुक़ से सवाल करते हैं। तो उन सवालों के जवाब देने के लिए मुख्तसर तौर पर इसको रिकॉर्ड करके आप हज़रात के सामने पेश किया गया है। चंद लोगों ने सवाल किया है, उन सवालों का जवाब दिया जाता है। गौर से समाअत फरमाए। बहुत से लोग सवाल करते हैं, रोज़े की नीयत कब और कैसी करनी चाहिए। जवाब, नीयत दरअसल दिल से इरादा करने का नाम है। ज़ुबान से कहना कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है। सिर्फ दिल से ये इरादा करना ताकि मैं रोज़ा रखूँगा, यही काफ़ी है। हत्ता के उलमा ने लिखा है, अगर कोई शख्स रोज़े की नीयत से सहरी खा ले तो ये सहरी करना खुद नीयत के बराबर है। इसके लिए अलग से कोई नीयत करना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी आदमी की नीयत रोज़े की नहीं थी, उसने सहरी खा लिया, तो ऐसे शख्स के लिए दोपहर से पहले रोज़े की नीयत करना ज़रूरी होगा। और अगर ऐसा शख्स बग़ैर नीयत के शाम तक भूखा प्यासा रहा तो उसका रोज़ा सही ना होगा। आजकल के हिसाब से 11:30 बजे से पहले तक नीयत करना ठीक होगा। इसलिए बस किताबों में लिखा हुआ है कि सहरी को उठना खुद एक नीयत है। तो ये नीयत के ताल्लुक़ से बातें थी। दूसरा सवाल ये है कि रमज़ान के कार्ड और कैलेंडरों में रोज़े की नीयत जो दुआ होती है, नवैतु बिसौमि गदिन वगैरह, ये इबारत और अल्फाज किसी हदीस से साबित है या नहीं, ये सवाल। जवाब उसका ये है, इस तरह के कोई अल्फाज हदीस से साबित नहीं है। ये कोई दुआ भी नहीं है, इसका पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसे ही हदीस और मसनून दुआ समझे बगैर पढ़े तो कोई हरज भी नहीं है। सवाल, क्या सहरी खाए बगैर रोज़ा रखा जा सकता है? जवाब, सहरी खाना सुन्नत है। अगर किसी उज़्र की वजह से या नींद की वजह से अगर सहरी ना खाए तो ऐसा शख्स भी रोज़ा रख सकता है। लेकिन ऐसे शख्स के लिए दोपहर से पहले रोज़े की पक्की नीयत कर लेनी ज़रूरी है। और भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत से मुसलमानों से चंद गलतियां होती हैं। उन गलतियों की तरफ इशारा कर देना मैं मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहली चीज़, जैसे कि रोज़े के कार्ड में औकात सहरी इफ्तार में सहरी का जो आखिरी वक्त लिखा रहता है, उसी वक्त अपने सहरी को ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत से लोग सहरी में वक्त ख़त्म होने के बाद भी अज़ान तक खाते रहते हैं। अज़ान तक वक्त नहीं रहता है। सुबह सादिक ख़त्म होती ही सहरी का वक्त, सुबह सादिक शुरू होती ही सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। दरमियान में बहुत से लोग अज़ान के लिए 10 मिनट 15 मिनट छोड़कर अज़ान देते हैं, तो सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद अज़ान होती है। इसलिए इस गलती से मुसलमान परहेज करें और सहरी का वक्त ख़त्म होते ही अपने सहरियों को बंद कर लें, ख़त्म कर लें। अज़ान तक वक्त नहीं रहता है। जो भी अज़ान तक सहरी करते हैं उनका रोज़ा नहीं होता। ये खूब ध्यान से सुन लें, खूब ध्यान से सुन लें कि जो अज़ान तक खाते हैं उनका रोज़ा नहीं होता। दूसरी बात यह है, जब इफ्तार का वक्त होता है तो इफ्तार का वक्त होते ही रोज़े को
روزے کو چھوڑ دینا چاہیے، روزے کی دعا پڑھ کے روزے کو ختم کرنا چاہیے۔ اس میں احتیاط یہ ہے کہ اپنے گھڑیوں کا ٹائم صحیح رکھیں، مسجد کا ٹائم، اپنے گھر کی گھڑی کا ٹائم، اپنے ہاتھ کی گھڑی کا ٹائم، اپنے موبائل کا ٹائم، وقت صحیح رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی گھڑیوں کا وقت صحیح نہیں رہتا، مسجد کا ٹائم الگ ہوتا ہے، گھر کی گھڑی کا وقت الگ ہوتا ہے، اور ہاتھ کی گھڑی کا ٹائم الگ ہوتا ہے، 2-3 منٹ کا 5 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت میں سیٹلائٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم کو صحیح وقت رکھنا چاہیے، تاکہ وقت پر سحری ختم ہو، وقت پر افطار ہو جائے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ 1 منٹ 2 منٹ افطار کر لیا تو دن بھر کا روزہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے گھڑیوں کا وقت صحیح رکھیں، جو سیٹلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہ ترتیب سے رکھیں۔ تیسری چیز یہ ہے، رمضان کے مہینے بہت سے لوگ فروٹ لا کر دیتے ہیں اور بہت سی چیزیں اشیاء لا کر دیتے ہیں، لیکن اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ لا کر دینے والا کون، اس کی کمائی کیا ہے، ورنہ کیا ہوگا، حرام سے افطار کر لیا تو روزہ برباد ہو جائے گا، حلال سے سحری کر لیا، حرام سے افطار کر لیا، پورا روزہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں اتنے مسائل بس کافی ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے اور بھی باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، رمضان کے روزوں کو، تراویح کو قبول فرمائے، قرآن کے سننے کو اور سنانے کو، پڑھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔